लैंक्सस उद्योग से टीसी भरकर निकला टैंकर पलटा। लैंक्सस उद्योग से टीसी भरकर गुजरात के लिए रवाना हुए टैंकर क्रमांक MH06BD0074 स्टेट हाईवे नंबर 17 पर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। टैंकर के पलटने की सूचना मिलते ही लैंक्सस उद्योग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि टैंकर से किसी भी तरह का रिसाव नहीं हुआ। बिलाग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। सर, क्या घटनाक्रम हुआ सर यहाँ पर? ये लाइसेंस से कि मटाला टीसी का भर के वो गुजरात जा रहा था 3 बजे के लगभग। यहाँ पर ये आईडीए का पेट्रोल पंप है, यहाँ जैसे पहुँचा था तो बता रहे कि स्टीयरिंग में कोई खराबी हो गई थी तो बैलेंस बिगड़ने से ने ये सो टैंक जो है पलट गया है। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है और जो इसके मालिक है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। संपर्क होने के बाद भी जैसी कार्रवाई बताएंगे। कोरोना से लड़ने की दृष्टि से जो सामग्री चाहिए थी वह तेज गति से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में चर्चा है कि स्थिति पहले से अब बेहतर है। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी भविष्य में कोई कमी ना आए इसलिए जो कार्य योजना तैयार की गई है उसे हम पूर्ण करके रहेंगे। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने शनिवार को स्नेह परिसर में 14,50,000 रुपए के कंसंट्रेटर व ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के दौरान कही। आज कुछ और सामग्री जिसमें 10 लीटर के कंसंट्रेटर है, 5 लीटर वाले कंसंट्रेटर है और ऑक्सीजन फ्लोमीटर भी है। इनकी कीमत 14,62,000 है। आज हम संबंधित शासकीय पदाधिकारियों को जो इनका उपयोग करेंगे उनको सुपुर्द कर रहे हैं। नागदा में देखते ही देखते प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत से, जनप्रतिनिधियों की मेहनत से और आम जनता की मेहनत से कोरोना से लड़ने की दृष्टि से जो जो सामग्री चाहिए थी उसको तेज गति से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और आज सब दूर चर्चा है कि अब स्थिति ठीक है और हमारे पास जो साधन उपलब्ध है उतनी अब आवश्यकता नहीं है। फिर भी भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हो, इसलिए जो जो कार्य योजना हमने बनाई है नागदा खाचरोद के लिए और आलोट के लिए उसको हम पूरा करके रहेंगे। मैं जनता से ये अपेक्षा कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि कोरोना महामारी को समाप्त करने की दृष्टि से जो भी प्रावधान किए हैं, नियम कानून कायदे लॉकडाउन, ये सब हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसके कारण असुविधा महसूस होती है, परंतु जान है तो जहान है। लोगों की जान बचाना अभी मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य की दृष्टि से, उसमें सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से जो हमको प्रतिबंधात्मक प्रावधान किए हैं उनके कारण कुछ कठिनाई होती है तो वो कठिनाई सहन भी करें और लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। मैं विश्वास करता हूं कि जनता ने धीरे धीरे इस बात को समझा है कि बीच में जो कोरोना की संख्या बहुत बढ़ने लगी वो हम लोगों की लापरवाही का परिणाम है या हमने टालम टूल करके मास्क नहीं लगाया, 2 गज से ज़्यादा की दूरी नहीं रखी, आपस में परस्पर मिलना जुलना और ये सब किया
इसके कारण कोरोना बढ़ा है ये महसूस हुआ है लोगों को। और अब शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मास्क लगाने का और 2 गज की दूरी रखने का प्रावधान लोग स्वीकार करके उस पर अमल करने लगे हैं। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। आज के इस अवसर पर ये सामग्री हम संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर रहे हैं। इसका सदुपयोग होगा और मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, इसलिए सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से जो हमें प्रतिबंधात्मक कार्य दिए गए हैं उसे असुविधा जरूर हुई है। जनता इस बात को समझे। बीच में कोरोना की जो संख्या बढ़ने लगी थी वह लोगों की लापरवाही का ही परिणाम है। हमने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। अब शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पालन करने लगे हैं। निश्चित रूप से एक दिन आएगा जिस दिन कोरोना पर हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तोड़ी है वो लॉकडाउन का एक बहुत प्रमुख कारण है। आगे भी यदि अनलॉक करते हैं सर तो सख्ती तो करनी पड़ेगी सर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रहे। अब यदि 1 जून से जैसे की संभावना हो सकता है अनलॉक हो। बस रोजगार वगैरह और ये सब ठप होने लग जा रहे हैं, लोगों की मुसीबत होती जा रही है, उनका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। तो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का पालन कराते हुए खोलेंगे सर, जो निर्देश होगा। एक्चुअली क्या इस बार एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि लोग अब मास्क लगाना लग गए। ग्रामीण में भी लगा, ग्रामीण में भी मास्क लगाने लग गए, सैनिटाइज का उपयोग करने लग गए। नहीं पहले बहुत कम संख्या के, मतलब 100 में 10-15 मुश्किल से, अब 100 में से 95 दिख रहा है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन हुई। यहाँ पर पत्रकार साथियों, अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और स्नेही की पूरी टीम और आदरणीय पंकज जी मारू साहब, माननीय गहलोत जी के आभार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में सबसे पहले यहाँ नागदा में अपने कदम को आगे बढ़ा के और नागदा और खाचोद में 85 लाख रुपए CSR फंड से दिए। और मुझे लगता है कि वो 85 लाख हम सब के लिए एक प्रेरणा बनी थी। और उसके बाद पूरी ताकत के साथ समाज खड़ा हुआ। ये बात सही है कि माननीय गहलोत जी के मार्गदर्शन में माननीय मोहन जी और माननीय अनिल जी पूरी ताकत के साथ लगे। और मुझे ये भी लगता है कि समाज के सहयोग से जो एक भयावह स्थिति थी, आप और हम सब लोग ये महसूस करते थे कि इस कोरोना पर हम कब विजय प्राप्त करेंगे, वो कोई स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहता हूँ, ये बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला, प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ लगा। समाज ने हमें सहयोग दिया। और वही कारण है कि परसों जब मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई तो करीबन 10 मिनट उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि नागदा और खाचोद में आपने ऐसा क्या करा कि जिस तेज गति के साथ में आपने इस संक्रमण की चेन को तोड़ा। और अब मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन से तो 3-4 पेशेंट हमारे आ रहे हैं। मैं माननीय गहलोत जी को इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि पंकज जी जिस गति से आप लगे कि चाहे ऑक्सीजन प्लांट का मामला हो, चाहे फिर ICU बेड का मामला हो, और मैं आज देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर भी हम नई हमने तकनीकी ईजाद करी। जो पहले हमारे पास आया उससे आज ये और बेहतर क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं, जिसमें 90 से 93% ऑक्सीजन प्योरिटी रहेगी। तो मैं पंकज जी आपके प्रति भी, क्योंकि मैं आपको कई बार जिस भाषा से बात करता था कि भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ और दे रहा हूँ, और आप बहुत विनम्रता से कहते थे कि नहीं ये आप और हमारा सबका काम है। और यही होता है कि जब एक और एक मिलते हैं तो 11 बनते हैं। मैं फिर एक बार जनता से आग्रह करूँगा कि कोरोना की चेन को हमने जरूर तोड़ा है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इसलिए सरकार आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य पूरी संपूर्ण टीम लगी है जो व्यवस्थाएं खड़ी करने के अंदर। लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि नई चीज़ें, कल भी हम माननीय गहलोत जी को बताना चाहूँगा कि कल जब हम बैठे सर्किट हाउस में, हमारी धारणा ये थी कि नीचे अच्छा मास्क लगाना चाहिए और ऊपर
वो वाला मास्क जिसको हम धो सकें या फेंक सकें। लेकिन जब डॉक्टर चौधरी साहब और कुमरा साहब और आपने डिस्कशन करा तो ये आया कि नीचे वैसा मास्क लगाना चाहिए जिसको हम धो सकते हैं या हम फेंक सकते हैं, और ऊपर अच्छा वाला मास्क लगाना चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन से कई चीज़ें होती है। मैं जनता को ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि आने वाले समय में चाहे ब्लैक फंगस का मामला हो, चाहे बच्चों की और ठीक से बेहतरी से हम परवरिश कर सकें उसका मामला हो, आप और हम सब लोग लगे। मैं माननीय गहलोत जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और अभी भी जैसा माननीय गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि बीमा अस्पताल को हम जल्दी से जल्दी राज्य शासन को हैंड ओवर करा दें, उसके लिए दिलीप मुझे पत्र दो। ये आपकी एक सहजता है, मैंने कहा ना कि जिस सहजता के साथ में, और मैंने आपको देखा है कि कुछ पेशेंटों को जब हम इंदौर शिफ्ट करते थे तो जब तक वो पेशेंट शिफ्ट नहीं हो जाता था, जब तक कई बार रात को 10-10, 11-11 बजे भी मुझसे ये बात करते थे कि दिलीप वो शिफ्ट हुआ कि नहीं, उसकी तबीयत कैसी है। एक इतने बड़े, और केवल मैं समझता हूँ कि नागदा के फ़ोन नहीं आते होंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का आपके पास में फ़ोन आता है, और हर व्यक्ति की इतनी चिंता पालना। और वही कारण था कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम जरूर नागदा के अंदर थी, लेकिन मैं 2, 4, 5, 10 के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% कोरोना संक्रमित लोगों को हमने पर्याप्त संसाधन भी दिए और मेडिसिन भी दी। और उसी का कारण है कि आज पूरे जिले में नागदा खाचौद विधानसभा कंफर्टेबल जोन के अंदर है। और इसलिए मैं माननीय गहलोत जी का एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे यही विनती करूँगा कि आपका आशीर्वाद। इस कोरोना के पीरियड में नागदा खाचरोद आलोट क्षेत्र की जनता के लिए कई सारे इक्विपमेंट उपलब्ध हो, उसके लिए उन्होंने एलिम्को के CSR फंड के माध्यम से नागदा के लिए 65 लाख, 60 लाख, खाचरोद के लिए 25 लाख और इसी प्रकार आलोट क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए CSR फंड से प्रदान किए हैं। उसी तारतम्य में हम नागदा खाचरोद क्षेत्र के लिए 5 लीटर वाली कॉन्सेंट्रेटर मशीन और 10 लीटर प्रति मिनट वाली कॉन्सेंट्रेटर मशीन के साथ साथ 50 ऑक्सीजन फ्लो मीटर आज स्वास्थ्य विभाग के हमारे DMO और कोविड प्रभारी को माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हमारे अशोक मालवीय जी के कर कमलों से सौंपेंगे। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में SDM साहब आशुतोष गोस्वामी जी, CSP साहब आदरणीय मनोज रत्नाकर साहब इस अवसर पर उपस्थित हैं और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय विधायक जी से कहूंगा कि वे इस अवसर पर 2 शब्द को दे दिया जाए, क्योंकि वो उसकी जरूरत हमको ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट 10 लीटर की जिसको ऑक्सीजन 10, 8, 5, 7 जैसे भी रहेगा हम उसको सेट करके दे देंगे। 5 लीटर वाला कंसंट्रेशन अगर आप चाहें तो वो आम जनता के लिए आपके पास में रख ले वो, और अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो वो यहाँ से उसको ले जाए, जब आवश्यकता हो जाए तो वापस आपके पास में जमा कर दो। आदरणीय शेखावत जी, मालवीय जी, CSP साहब, BMO साहब, डॉक्टर कुमरावत जी, सभी पत्रकार बंधु एवं गणमान्य नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। आज के दिन जो माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में हमको स्वास्थ्य विभाग को जो वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिसमें 10 लीटर के कंसंट्रेटर, 5 लीटर वाले कंसंट्रेटर और फ्लो मीटर्स शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 15 लाख है। माननीय मंत्री जी की जो CSR निधि थी उसके माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए हैं। और इससे भी और बहुत महत्वपूर्ण जो ऑक्सीजन लाइन का जो प्लांट डल रहा है, ऑक्सीजन गैस का जो प्लांट डल रहा है वो बीमा अस्पताल मिल रहा है, वो भी माननीय मंत्री जी के माध्यम से CSR फंड के माध्यम से डल रहा है। उसके लिए पुनः मैं मंत्री जी का, आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जहाँ तक इसकी ऑपरेशन की बात है तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कुमरावत, डॉक्टर सोलंकी इसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे किससे गैस का ऑपरेशन किया जाता है। और जहाँ तक बीमा अस्पताल और हमारे सिविल अस्पताल की बात है, वहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन लाइन बिछा दी है और तैयारी आगे के टाइम को देख के भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कल भी जो मीटिंग हुई थी हमने उसमें पोस्ट कोविड जो केसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जब शुगर लेवल बढ़ जाती है, ब्लैक फंगस के केसेस हैं, और भी आने वाली जो 3rd वेव है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हम लोगों को
सचेत किया गया था कि हम लोग उसकी पूर्व से प्लानिंग करके रखें। तो इस संबंध में भी कल एक मीटिंग हुई थी, बड़ी ही सार्थक मीटिंग थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी चुनौती आती है उसका हम लोग भरपूर सामना कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपके माध्यम से यह शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अभी जो हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, कोरोना कर्फ्यू जो अभी लगा हुआ है, उसमें सभी नागदा शहर के नागरिकों का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। उसका यह नतीजा है कि जो हमारे पास जो केसेस अभी आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के केसेस, वो 3 से 4 केसेस मैक्सिमम आ रहे हैं और हमारी जो पॉजिटिविटी की जो प्रतिशत था पिछले एक हफ्ते से अराउंड 1 to 2% चल रहा है, जो कि पूरे उज्जैन जिले में सबसे बेहतर है। और इसके बाद एक और चीज़ जो निकल के वो ये है कि यदि भविष्य में आने वाले 2 या 3 हफ्ते में जब भी जैसे मार्गदर्शन मिलता है जिले से, यदि अनलॉक की गतिविधि भी स्टार्ट होती है, मतलब जैसे जैसे कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाती है, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, सभी से करबद्ध अनुरोध रहेगा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग है इसको हम लगातार जारी रखें। और जब भी वैक्सीनेशन सेशन होते हैं, वैक्सीनेशन की जब भी शेड्यूल होता है, आवश्यक रूप से हम लोग वैक्सीन का ज़रूर हम लोग टीका लगवाएं। उससे क्या होगा कि हमें क्षमता डेवलप होगी, वो ही इस लड़ाई में निर्णायक साबित होगी। इसी के साथ साथ में शासन प्रशासन का भी लगातार आपका सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे, ऐसे पूरी मुझे उम्मीद है। पुनः मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। पूर्व विधायक शेखावत ने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ आश्रितों को मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें ऐसे प्रभावित परिवार के बच्चों को शासकीय सहायता दी जाएगी, जिससे प्रभावित बच्चों को आर्थिक व खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि योजना में प्रभावित परिवार के बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि, बच्चों के संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क मासिक राशन भी दिया जाएगा। इस योजना में बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यदि वह निजी स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसकी फीस राशि सरकार वहन करेगी। साथ ही बालक यदि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व आयुष और विधि शिक्षा लेना चाहता है तो उसके लिए जिस वर्ग की शिक्षा की निर्धारित फीस सरकार द्वारा ही वहन की जाएगी। विधायक गुर्जर ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस के लिए 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कोरोना महामारी के लिए नागदा खासरोद शासकीय हॉस्पिटल के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस हेतु 32 लाख रुपए की स्वीकृति विधायक निधि से प्रदान की है। गुर्जर ने बताया कि एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र की पहली ऐसी एम्बुलेंस होगी। यहाँ पर जनसेवा हॉस्पिटल नागदा में भी ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। कोरोना महामारी का दौर काफी समय तक चलेगा और नागदा खासरोद क्षेत्र में यदि कोरोना से कोई गंभीर मरीज संक्रमित होता है तो उसे उच्च इलाज के लिए इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बड़ौदा या फिर अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी। गुर्जर ने बताया कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो चलता फिरता हॉस्पिटल है, इसमें वेंटिलेटर, मॉनिटर विद SpO2, नेबुलाइजर, ECG, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सेक्शन पंप व अन्य चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी। विधायक निधि से दी जाने वाली एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिए कोरोना के अलावा हाईटेक, एक्सीडेंट व अन्य अत्यंत गंभीर बीमारी के मरीजों को उच्च इलाज के लिए अन्य स्थानों पर पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाने के लिए वरदान साबित होगी। सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को थाना प्रभारी ने अस्थायी जेल भेजा। मौके पर 55 जनों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया और चालानी कार्रवाई की गई।
आलोट कोरोना को लेकर नगर में पिछले कुछ दिनों से नए मामले पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का प्रभाव कम हो गया है। लोग लगातार लापरवाही पर तुले हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन भी हो रहा है। कोरोना का प्रभाव अब पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज इसे देखते हुए नायब तहसीलदार रानू माल, थाना प्रभारी दीपक शेजवार द्वारा संयुक्त टीम बनाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। शहर की सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर के स्थित अंबेडकर भवन पर 55 लोगों को अस्थायी जेल में 5 घंटे तक बैठाकर कोरोना टेस्ट कर चालानी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी द्वारा घर पर रहने की समझाइश दी गई। थाना पुलिस के साथ पैदल गश्त कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते रहे। संपूर्ण रतलाम जिले में लॉकडाउन लगकर धारा 144 का आदेश निकला हुआ है और इसमें कुछ इमरजेंसी कामों को छोड़कर लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा किसी भी बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध आज हमने खुली जेल के कार्रवाई की है नगर पालिका परिषद में अंबेडकर भवन में, जिसमें आज हमने 55 लोगों को बेवजह घूमते हुए पकड़ा है और उनको 151 के तहत कार्रवाई कर खुली जेल में रखा गया है और इन सभी को खुली जेल में रखकर कोरोना सैंपल भी कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके संबंध में जो कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 का आदेश पारित किया गया, उसके उल्लंघन में जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करके उन्हें 3-4 घंटे के लिए जेल में बंद किया गया है ताकि लोग बेवजह बाहर ना घूमें।